before we hear from the Honorable Chief Minister herself, I want to play out a short AV for our audience gathered here. You're all in the national capital of India today, Delhi. How much progress has been achieved in Delhi? What all are the activities, developmental activities that have been completed already? And what is the vision ahead of the Delhi government headed by Srimati Rekha Gupta, Chief Minister of Delhi? Let's show you in this short AV. आज हमारी दिल्ली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले एक साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली ने विकास की नई दिशा देखी। निर्णय हुए, नीतियां बनी और काम जमीन पर दिखा। पिछले 12 महीनों में दिल्ली प्रगति, अवसर और विश्वास के साथ आगे बढ़ी और उसके आधार बने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और पारदर्शिता। हमारी सरकार ये सोचती है कि दिल्ली को दिल्ली बनाना जरूरी है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड लेवल का होना बहुत ही जरूरी है। बदलाव की शुरुआत हुई जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत, स्वास्थ्य से। जिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से दिल्ली वर्षों से वंचित थी, उसी आयुष्मान भारत योजना को पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लागू किया गया। परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ कवर सुनिश्चित हुआ। वय वंदना से सीनियर सिटीजन्स को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली। आयुष्मान आरोग्य मंदिर से बेहतर इलाज लोगों के घर के पास पहुंचा। और हिम से अपॉइंटमेंट से प्रिस्क्रिप्शन तक पूरा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से डिजिटल और व्यवस्थित बना। जन स्वास्थ्य के साथ प्रकृति की रक्षा को भी सरकार ने प्रमुख प्राथमिकता दी। राजधानी में पहली बार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे वर्ष की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया। एंटी स्मॉग गन्स, मिस्ट स्प्रेज और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से 24 घंटे 7 दिन ट्रैकिंग शुरू हुई। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिला। पिछले 365 दिनों में यमुना के पुनर्जीवन का अभियान मिशन मोड में आगे बढ़ा। सीवेज इंटरसेप्शन, एसटीपी अपग्रेडेशन, ड्रेन मैपिंग और फ्लड प्लेन प्लानिंग के माध्यम से यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में तेज काम हुआ। पिछले 12 महीनों के कार्यकाल में दिल्ली की कनेक्टिविटी और मजबूत हुई। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 2 नए कॉरिडोर का शुभारंभ और मेट्रो फेज 5A के 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास राजधानी के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नई रफ्तार दे रही हैं। फ्लाईओवर्स, बस डेपोज और ड्रेनेज मास्टर प्लान के साथ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिला। विकास के साथ सुशासन और पारदर्शिता भी नई पहचान बनकर उभरे। पहली बार सरकार के द्वार जनता के लिए खुले। अब शीश महल नहीं, जनसेवा सदन है। जन सुनवाई के माध्यम से लोग सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और दिल्ली के 7,000 से अधिक CSC केंद्रों के माध्यम से 75 से अधिक सरकारी सेवाएं लोगों के और करीब पहुंची। पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट को नई गति दी। EWS हाउसिंग अपग्रेड हुए। कोविड ड्यूटी में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी गई और 1984 सिख पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देकर सम्मान और न्याय सुनिश्चित हुआ। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए फी ट्रांसपेरेंसी एक्ट लागू हुआ। CM श्री स्कूल्स, स्मार्ट क्लासरूम्स और मॉडर्न लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ दिल्ली का एजुकेशन इकोसिस्टम और मजबूत बना। सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली के तहत पिछले एक साल में महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प मजबूत हुआ। मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना के तहत 40,642 बेटियों को 100 करोड़ रुपए का DBT मिला। लखपति बिटिया योजना हर बेटी को लगभग 1 लाख रुपए का आर्थिक समर्थन दे रही है। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा सुविधा लेकर आया। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना से परिवारों को राहत मिली।
वाटर बिल, LPSC माफी और अटल कैंटीन जैसी पहलों से लाखों परिवारों को सहयोग मिला। पालना केंद्रों से कामकाजी माताओं को सहारा मिला। पिछले 1 साल में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले। यू स्पेशल बस सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए बेहतर सुविधा बनी। दिल्ली स्टूडेंट ओलंपिक्स ने टैलेंट को मंच दिया। दिल्ली ओलंपिक विजेताओं को सर्वाधिक इनाम राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना। विकसित दिल्ली CM इंटर्नशिप और फेलोशिप प्रोग्राम्स युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आए। विकास भी विरासत भी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का मूल मंत्र बना। छठ से दीपोत्सव तक, कांवड़ से दुर्गा पूजा तक, हर त्योहार को आस्था और भव्यता के साथ मनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी की विरासत को सम्मान और गरिमा के साथ स्मरण किया गया। दिल्ली अपनी जड़ों के साथ आगे बढ़ी। पिछले 1 साल में दिशा स्पष्ट हुई, विकास ने रफ्तार पकड़ी और जनता का विश्वास मजबूत हुआ। ये सिर्फ 1 साल की कहानी नहीं, ये दिल्ली के बदलते भविष्य की शुरुआत है। Could we have a round of applause, please, as you saw there? So much already done, but the Chief Minister is determined to do much more service for the people of Delhi as well. Well, NXT has become, of course, now a much-awaited event on the world's calendar. But another much-awaited event is going to be happening later this month in Delhi. I'm talking about the International Film Festival of Delhi, which is happening at this very venue itself. Could we play out an AV on this event?